easy go. Hello everyone, my name is Sari Bansal. Today we will understand exercise 2.1 question number 1. So in this exercise we also need to add the basic concepts we have understand in exercise 2.3. So let's begin with question number 1. So the question number 1 is determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. So we have understand two basic methods to divide polynomials in exercise 2.3. First one is this, like this, and one this px, right? So now we will divide first part. So first part is x cube plus x square plus x plus 1. So write the answer. We have to divide this by x plus 1. So x plus 1, x cube plus x square plus x plus 1. So here is single x. So plus plus plus. So x square लेंगे हम. So x को x square से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब. ओके. अब x स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. So प्लस 1. So x स्क्वायर आ गया. अब ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि साइन चेंज हो गए यहाँ पे. रिमेंबर कि साइन हमेशा चेंज होना चाहिए. अब x प्लस 1. तो यहाँ पे साइन प्लस है. अब जब साइन चेंज होंगे तो फिर माइनस होना चाहिए, कटना चाहिए, तो डिफरेंट साइन होने चाहिए. तो हम यहाँ पे सेम साइन देंगे. यहाँ पे प्लस जिससे माइनस बनेगी तो प्लस ही लेंगे. यहाँ पे प्लस ले लिया हमने. सो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि x है ऑलरेडी. यहाँ पे भी एक x है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. सो x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x, देन प्लस प्लस प्लस, देन 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1. अब साइन चेंज कर दीजिए. अभी कट सकता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस. सो अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब जो आपको डिवीजन दिया हुआ है वो डिविडेंड का फैक्टर है. सो यस, x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1. Okay, now coming to the second part. So इसमें क्या है, x4 plus x cube plus x square plus x plus 1. So same x plus 1 को डिविडेंड से डिवाइड करना है हमें. ओके, साइन क्या है प्लस. यहाँ पे भी प्लस ही चाहिए बट यहाँ पे प्लस. अब किससे मल्टीप्लाई करें x को कि x प्लस 4 आ जाए. सो x क्यूब से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ओके, सो x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4, अब प्लस 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 x क्यूब को 1 से करेंगे तो x क्यूब. ओके, अब साइन चेंज. सो x4 और x4 प्लस माइनस की कैंसिल, और x क्यूब और x क्यूब प्लस माइनस की कैंसिल. नाउ अब इसे नीचे लेके आते हैं. x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ओके, अभी क्या है प्लस का. अब सेम हमें प्लस ही चाहिए. सो प्लस. अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए. सिंपल x से. सो x स्क्वायर प्लस 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 और x को 1 से करेंगे सो x. सब साइन चेंज करिए. प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल. अब क्या बचा रिमाइंडर 1 प्लस का. सो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब x प्लस 1 x4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है. ओके, सिंपल सी बात है. अगर किसी भी तरीके से अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है डिवाइड करने के बाद, या तो आप दूसरे वाले मेथड से देखो तब भी 0 नहीं आता, तो फिर वो सिंपल सी बात है, फिर वो उसका फैक्टर नहीं है. डिवीजन और डिविडेंड का फैक्टर नहीं है. ओके,
Now coming to the part number third. So third part is x4 plus 3x cube plus 3x square plus 3 plus x plus 1. ओके, सो अब हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? हमें जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट पे किया वैसे हमें सेम करना है. x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है x4 से प्लस 3x क्यूब से प्लस 3x स्क्वायर से प्लस x प्लस 1 से. ओके, सो साइंस क्या है? प्लस. हमें प्लस ही लाना है. प्लस लेंगे x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x4 आ जाए. सो x की पावर 3 से x की पावर 3 x को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा. अब प्लस प्लस प्लस. अब x को x की पावर 3 को 1 से करेंगे सो x की पावर 3, राइट. अब साइन चेंज कर दीजिए. सो प्लस माइनस माइनस, पावर सेम है, बेस सेम है. कट गया. प्लस माइनस माइनस. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे. तो 3 में से 1 गया 2x क्यूब. अब बड़ा कौन है? 3x क्यूब. सो यहाँ पे प्लस का साइन है. अब इसको नीचे उतार दीजिए. ओके, अब सेम प्लस चाहिए, प्लस लेंगे. अब 2 चाहिए साथ में, 2 लेंगे. अब x को किस में मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए? x स्क्वायर से, राइट. सो 2x क्यूब आएगा अगर हम 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, क्योंकि प्लस प्लस प्लस. अब 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 2x स्क्वायर. अब साइन चेंज कर दीजिए. सो प्लस माइनस माइनस और डिजिट्स सब सेम है. सो कैंसिल आउट. अब प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. कितना बचा? x स्क्वायर, वो भी प्लस. अब इसे नीचे ले लीजिए. सो अब हमें फिर से प्लस चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस ऑलरेडी. प्लस ले लिया. अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए? x से. सो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 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 प्लस. अब x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x. अब साइन चेंज करें. प्लस माइनस माइनस, पावर सेम है, बेस सेम है. कैंसिल आउट. प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है. अब क्या बचा? रिमाइंडर. सो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है. इसका मतलब नो x plus 1 is not a factor of x4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. Okay, now coming to the fourth part. So now coming to the part number 4. So इसमें ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट है और उसके बाद x है तो x मतलब मल्टीप्लाई. अब x को 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे और रूट 2 से भी. सो 2x आ गया प्लस माइनस माइनस रूट 2x आ गया फिर प्लस रूट 2. आप इसको डिवाइड करोगे x प्लस 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट 2x प्लस रूट 2. ओके, अब प्लस का साइन है, अभी प्लस का तो हमें क्या चाहिए? प्लस. तो x को इससे मल्टीप्लाई करो कि x क्यूब आ जाए x स्क्वायर से. सो x स्क्वायर आ गया. अब प्लस 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 होता है. अब देखो यहाँ साइन चेंज हो गया, ध्यान रखना इसका. अब x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ गया. ओके, अब साइन चेंज, माइनस माइनस. अब यहाँ से प्लस माइनस हो गया तो ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि बेस और पावर सेम है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया. सो माइनस 2x स्क्वायर. अब इसको नीचे इसी तरीके से. ओके, अब हमें माइनस आ गया तो हमें माइनस ही चाहिए क्योंकि हमें साइंस चेंज करना है. सो माइनस लाएंगे हम क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो 2 ले लीजिए. x स्क्वायर है, x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर है x से. अब 2x से x को मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर. अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस देन 2x.
सो अब साइन चेंज करिए, प्लस 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 माइनस माइनस, कोएफिशिएंट सेम है और बेस और पावर भी सेम है, तो कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस दोनों डिजिट सेम है, कैंसिल आउट। अब ये लिख लीजिए √2x प्लस √2। अब ध्यान से देखिए माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस ही चाहिए, माइनस 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 प्लस माइनस हो गया। अब √2 चाहिए क्योंकि √2 कोएफिशिएंट है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाए 1 से, तो हमें x लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अब √2 को x से मल्टीप्लाई किया तो √2x आ गया। अब माइनस प्लस माइनस, ध्यान देना यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस आ गया, तो अब √2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, √2। अब साइन चेंज, ओके, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे प्लस और प्लस बना, बट अब प्लस और प्लस लिया तो फिर √2 का √2 ही रह गया। सेम रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो जो अंदर का बेस है वो आएगा, मतलब अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, और अगर √2 को √2 से प्लस किया तो √2 ही आएगा। ओके, सो हमारा रिमाइंडर क्या आया, √2। ओके, सो अगर √2 रिमाइंडर आया है तो हमारा x प्लस 1 जो है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस √2 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।